आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और अब बात करेंगे तुअर की। दरअसल सरकार ने तुअर के स्टॉक पर नजर रखने के लिए कमेटी बनाई है और सरकार का कहना है कि पर्याप्त इंपोर्ट के बाद भी बाजार में तुअर की कमी है और अगर जमाखोरी की बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेवीएल एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल मौजूद हैं, जेएलवी एग्रो के। और विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझना चाहेंगे। डिमांड सप्लाई को लेकर कितनी सप्लाई हो रही है और जो बात सरकार ने कही, क्योंकि सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि इंपोर्ट होने के बावजूद भी कमी है और जो कारोबारी हैं वो अपने स्टॉक को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल पहले तो सप्लाई साइड पर स्थिति बनी हुई है क्या? नमस्कार। जैसा कि सरकार ने कल कमेटी गठित की, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो दालों की प्राइसों पे थोड़ा नियंत्रण रखें और देखें कि प्राइसें क्यों नहीं घट रही हैं। तो मैं आपको एक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग तुअर में शॉर्ट हैं और आपने कई जगह देखा भी होगा कि जो हमारी क्रॉप है इस बार 6 से 8 लाख टन के एक्सपेक्टेड है कि ये कम है और ये बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। दूसरा, हम इंपोर्ट लगातार करते आ रहे हैं और जिससे इसकी सप्लाई साइड बनी हुई थी, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा डिफिशिएट होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस पे फर्क आता ही है। ये हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ लोग मार्केट में ये स्टॉक कर रहे हों और वो लिक्विडेट नहीं कर रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण प्राइस स्पाइक अप हो रही है। प्राइस स्पाइक अप होने का मेन रीजन ये है कि आपकी सप्लाई साइड कम है और डिमांड लगातार बनी हुई है और ये आने वाले टाइम पे आपको ज्यादा दिखेगी, क्योंकि जब जब अभी अराइवल तो अभी भी है थोड़े बहुत, जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे तो मुझे लगता है बाजार यहाँ से थोड़ा और करेक्ट कर सकता है और बाजार और बढ़ सकता है यहाँ से। तो गवर्नमेंट जो सोच रही है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन पूरी सच्चाई हो ये मुझे नहीं लगता। रही बात इंपोर्ट की, जी इंपोर्ट में अभी आज ओरिजिन पे भी इंपोर्ट पे माल नहीं है। अफ्रीका ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है। अब जब नई क्रॉप आएगी जुलाई अगस्त में, तब वहां से अपनी सप्लाई चालू होगी। अभी लास्ट में जो क्रॉप आ रही है वो सूडान तुअर की है और वो भी थोड़े दिनों में मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी और वो बहुत बड़ी क्रॉप नहीं है। तो सप्लाई साइड कंसर्न है, लोकल डिमांड देयर है और वहां पे जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट प्राइसेस की जो आपने बात कही, इसकी आशंका तो पहले ही थी कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से ही, प्रोडक्शन की वजह से ही। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि अब तक जो अराइवल्स आ रहे हैं जब आने बंद हो जाएंगे, डिमांड ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगे। ऑलरेडी हायर प्राइसेस की वजह से ही गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है जो कि नज़र रखेगी और होर्डिंग हुई है कि नहीं उसकी इनफैक्ट जांच की जाएगी। तो प्राइसेस आप अब मौजूदा लेवल से और कहाँ जाते हुए देखते हैं पल्सेस के, या पल्सेस में अगर तूर दाल की बात करें तो? जी देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल पे था, मनीषा जी के साथ मेरी बात हो रही थी और मैंने उस समय कहा था कि बाजार यहाँ से 4-5 रुपए किलो और बढ़ेंगे, जो निश्चित रूप से उतने बढ़े। अब यहाँ से मेरे ख्याल से बाजार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत बढ़े, लेकिन ये जो डिमांड है लगातार बनी रहेगी। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ तुअर नहीं, उड़द में भी एक अच्छी तेजी आ चुकी है। मसूर जो हमारे पास बम्पर क्रॉप है और ऑस्ट्रेलिया कनाडा पे भी अपने पास अच्छी क्रॉप है, उसके बाद भी बाजार जो है वो टिके हुए हैं, बाजार घटे नहीं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब क्रॉप बहुत होगी तो बाजार घट सकते हैं, क्योंकि उसका कंजम्पशन, तुअर का कंजम्पशन मसूर में शिफ्ट होगा और उससे भी उसको प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों चीजों पे बाजार जो है मेरे ख्याल से एक अच्छे प्राइस पे ट्रेंड करेगा, एमएसपी के आसपास करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। सिवाय तुअर को छोड़ के आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि प्राइस में बहुत डिस्पैरिटी हो गई। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे अगर एक्शन लेगी या जो एक्शन ले रही है थोड़ा बहुत और उस पर कुछ 1-2 और डिसीजन लेंगे, वो स्टॉक लिमिट जैसे अगर लाते हैं तो वो अभी उतना सही नहीं होगा। ये समय सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग किसानों की बात करते हैं, उनको अच्छे प्राइस की बात करते हैं, तो अगर कुछ अच्छा प्राइस उनको मिल रहा है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा उसमें उस एंगल से भी देखना चाहिए। और बाजार अभी उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं जिसके लिए आप बहुत पैनिक होके कोई बहुत हाश कदम उठा लें। यस, जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो बड़ी क्वांटिटी में होर्डिंग कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई कीजिए। पर जो छोटा व्यापारी है, जो किसान है, अगर उससे लाभान्वित हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको सरकार को थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। अच्छा विवेक जी, अगर तूर के अलावा आपने उड़द का जिक्र किया, लेकिन बाकी दालों की बात करें, चना हो, मूंग हो, वहाँ किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि वहाँ तो बम्पर क्रॉप की भी बात हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन सप्लाई साइड पर और प्राइसेस पर?
मूंग तो लगातार हम लोग अलग अलग जगह से हिंदुस्तान में मूंग की क्रॉप अलग अलग स्टेट से लगातार 12 महीने आती रहती है और भारत सरकार के पास नाफेड के पास भी एक अच्छा स्टॉक है। तो मूंग अभी एक हायर प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वो एमएसपी के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसकी सप्लाई साइड रहेगी तो मूंग में कोई मुझे नहीं लगता कि बाजारों में कोई चिंता की बात है। चना हम देखें तो चना गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था 135 लाख टन के आसपास। जो मार्केट उस चीज को उससे एग्री नहीं करता, उनको लगता है कि उससे काफी कम क्रॉप होगी। बट तो भी चूंकि भारत सरकार के पास नाफेड के पास एक बफर स्टॉक है, तो उसमें भी प्राइस एमएसपी के आसपास अगर आके ट्रेड करता है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर जाता है तो चिंता की विषय नहीं है और ये एक अच्छा प्राइस रेट रहेगा। मसूर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मसूर में बोला कि इस बार क्रॉप हमारी अच्छी है और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी क्रॉप अच्छी है, तो मसूर पे भी कोई चिंता का विषय नहीं है और ये बिल्कुल आपके एमएसपी के आसपास ही प्राइस ट्रेड करेगी एंड दैट्स गुड फॉर होल कंट्री एंड एज वेल कंज्यूमर एज वेल एज द फार्मर। ओके ओके ओके, चलिए शुक्रिया आपका विवेक जी, बातचीत करने के लिए, फिलहाल की स्थिति प्राइसेस पर अपने व्यू देने के लिए थैंक यू। और तो पल्सेस यानी इन स्तरों से और ऊपर ना जाए तो बहुत नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्राइसेस जहां हैं वहीं मेंटेन रह सकते हैं। ये फिलहाल का व्यू है, देखना होगा गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन एग्री कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो आज के सेशन में हम ग्वार पैक में थोड़ी तेजी देख रहे हैं, कॉटन सीड ऑयल केक मजबूत है और स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर कल भी टूटा था, आज भी 2% नीचे। अनुज, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी एग्री कमोडिटी बास्केट से? देखिए, ग्वार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि आज भी एक अपसाइड मोमेंटम देखा है, ऐसा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। तो ग्वार में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 5600 के आसपास खरीदारी करें। 5450 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 5850 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पर हमने ट्रेंड अगेन पॉजिटिव होते हुए दिखा है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में करीबन 2700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 2640 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 2800 तक आ सकता है। तो ग्वार और कॉटन में खरीदारी रहेगी। हालांकि अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो ऑलरेडी लोअर लेवल्स पर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कोरिएंडर में भी अगर भाव नीचे करीबन 6600 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज ग्वार पैक पर और साथ ही जीरे पर यहाँ पर राय दी है। कॉटन सीड ऑयल केक पर एक आपका कमेंट, 1% ऊपर प्राइसेस, क्या व्यू इन लेवल से? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही दिख रहा है। हमें लगता है कि 2700 के आसपास खरीदारी करें, 2640 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 2800 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और अभी हमें लग रहा है कि और तेजी पूरे ही कॉटन पैक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 2718 के लेवल। स्पाइसेस के पैक पे टर्मरिक, धनिया में, टर्मरिक तो इनफैक्ट थोड़े दबाव में है, लेकिन धनिया में 2% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। कैस्टर भी 1% नीचे है। ये धनिया पर क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को अभी, अनुज? देखिए, धनिया में अभी भी हमारा जो ट्रेंड है थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में है और हम यहाँ से एक रिकवरी देख रहे हैं। फिजिकल मार्केट में हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक कोरिएंडर में आ सकता है, लोअर लेवल पे खरीदारी आ सकती है। तो कोरिएंडर में खरीदारी की सलाह है करीबन 6600 के आसपास में। ऊपर हमें लग रहा है कि 6800 7000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी ही हमें लगता है 6600 के आसपास कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रह रही कोरिएंडर पर 2% नीचे प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए। शुक्रिया अनुज और जय, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार फ्यूचर मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।